हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अग्नि का फैक्ट। मेरा नाम है दीपिका। तो दिया जाता है पद्मा अवार्ड। पहले क्या थे पुरस्कार के नाम और कैसे होता है पद्मा पुरस्कार का चयन, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश में 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2021 के लिए पद्मा पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। पद्मा पुरस्कार देश में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और पुरस्कार विजेता की उपलब्धि के पैमाने के आधार पर 3 श्रेणियों में शामिल होते हैं। 25 जनवरी की शाम पद्मा पुरस्कार 2021 लिस्ट का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें करीबी 119 लोग पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बता दें, इस लिस्ट में 29 महिला के नाम भी शामिल है। सर्वोच्च पद्मा विभूषण, इसके बाद पद्मा भूषण, अंत में पद्मश्री दिया जाता है। गणतंत्र दिवस से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सूची का नामकरण पुलिस अधिकारियों, रक्षा कर्मियों और बच्चों को जारी किया है, जिन्हें एक विशेष क्षेत्र में अनुशासन, वीरता और बहादुरी में असाधारण उपलब्धियों के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कारों में पद्मा पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, राष्ट्रपति पुलिस पदक, सेवा पुरस्कार, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, राष्ट्रपति के अग्नि पदक, गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा सम्मान और जीवन रक्षा पदक शामिल है। यहाँ देखकर इस सरकार की ओर से मिलने वाले अवार्ड सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले इन किन नामों से पुकारा जाता था और इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए आज हम आपको बताते हैं इसके पुरस्कार से जुड़ी बातें। पद्मा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्र जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल-कूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। इसके 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पद्मा पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार 66 साल पहले 1994 में की थी। हालांकि तब सिर्फ पद्मा विभूषण अवार्ड ही अस्तित्व में आया था। इसके तहत पहले, दूसरे और तीसरे वर्ग में विजेताओं को सम्मानित किया जाता था, मगर एक साल बाद 8 जनवरी 1995 में राष्ट्रपति भवन ने एक अधिसूचना जारी करके इन्हें पद्मश्री, पद्मा भूषण और पद्मा विभूषण का नाम दे दिया। सम्मान के लिए नामों पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री हर साल एक समिति गठन करते हैं। पद्म पुरस्कार की सिफारिश राज्य सरकार, संघ राज्य प्रशासन, केंद्रीय मंत्रालय, विभाग के साथ साथ उत्कृष्ट स्थानों की आदि प्राप्ति की जाती है। इसके बाद ये समिति इन नामों पर विचार करती है। पुरस्कार समिति जब एक बार सिफारिश कर देती है, फिर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रपति इस पर अपना अनुमोदन देते हैं और इसके बाद गणतंत्र दिवस पर पूर्व संध्या पर इस सम्मानों की घोषणा कर दी जाती है। पद्मा पुरस्कार भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्टता और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इस सम्मान में पुरस्कार स्वरूप 16 इंच का कांसे का बिल्ला मिलता है। इसके केंद्र में एक कमल का फूल होता है। इसमें सफेद रंग में फूल की पत्तियां होती है। इस फूल के ऊपर नीचे पद्मा विभूषण लिखा होता है। वही इसके बिल्ले के पीछे हिस्से में अशोक चिन्ह बना होता है। पुरस्कार भारत रत्न और पद्मा विभूषण के बाद भारत सरकार तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट कोटि का विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। सम्मान में ही कांसे का बिल्ला दिया जाता है। इसमें भी बीच में कमल का फूल बना होता है, जिसके 3 पत्तियां इसे घेरे रहती है। इस फूल के ऊपर नीचे पद्मा भूषण लिखा रहता है। पद्मश्री पुरस्कार भारत रत्न, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण के बाद भारत सरकार का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान भारत सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिक को दिया जाने वाला सम्मान है। इस सम्मान में भी कांसे का बिल्ला दिया जाता है, जिसमें कमल का फूल बना रहता है। आई होप ये इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।